Welcome to another video. I am Manish Kumar. You are watching Anish classes. In this video, we are learn class 8, chapter number 2, Geography, Soil, Water, Land, Nature, Vegetation and Wildlife Resources. क्लास 6 वीडियो में हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है सॉइल, वाटर, लैंड, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 3 होने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने लैंड के बारे में पढ़ा था, पार्ट 2 में हम लोग ने वाटर के बारे में पढ़ा था और पार्ट 3 में हम लोग ने सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 4 में क्या कि हम लोग इस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज सॉइल। तो सॉइल क्या है? तो सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ द अर्थ। it is in its there are different types of minerals and water involved। मतलब कि सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिट्टी। तो सॉइल क्या है कि पतला लेयर है अर्थ का, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। उसके बाद फिर क्या है, उसमें वाटर्स हैं। तो वही क्या है, सॉइल कहलाते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि सॉइल क्या है कि जैसे मिट्टी। तो मिट्टी क्या है कि आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जब तक सॉइल फर्टाइल नहीं होगा, उपजाऊ नहीं होगा, उसमें कोई भी खेती नहीं होगा। तो सॉइल फर्टाइल कैसे होता है? तो सॉइल फर्टाइल इस तरह से होता है कि उसमें मान लो कि एक जगह पे ये लैंड है, उसमें सॉइल है। तो मान लो सॉइल है, तो उसमें अगर ढेर दिन से अगर पानी मतलब कि बारिश नहीं हुआ है और उसमें पानी वाटर नहीं डाला हुआ है और उसमें पूरा सूख गया, तो अगर आप डायरेक्ट उसमें अगर बीज बो दोगे तो वो तो नहीं होगा ना ग्रो। इसलिए उसको सबसे पहले वाटर देंगे, उसमें बहुत सारे लेकिन फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर्स हम लोग डालेंगे। अगर फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर्स का तो वो मैंने साइंस के वीडियो फर्स्ट चैप्टर में बता दिया, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो जब तक ये सब नहीं डालेंगे तो वो फर्टाइल नहीं होगा, तो उपजाऊ नहीं होगा और तभी क्या है वो खेती हो सकते। तो यही है फर्टाइल का मतलब। अब देखते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो सॉइल फॉर्मेशन मतलब कि सॉइल तो हम लोग पढ़ लिया है, तो बनना कैसे, बनता कैसे? तो इसके लिए फर्स्ट पेरेंट्स रॉक। तो जो आपने पत्थर देखा होगा, हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर। तो क्रस्ट में क्या था, 35 किलोमीटर का क्या है कि बड़ा लेकिन जैसे ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, तो ये क्या है 35 किलोमीटर का है और ये क्या है, इसमें पूरा क्या है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। तो जो पत्थर से क्या है कि शुरू होता है, फर्स्ट पत्थर से शुरू होता है, मतलब उसे आप पेरेंट्स रॉक बोल सकते हो। उसके बाद फिर उसके लिए क्या है, तो उसमें रिलीफ होता है। सबसे पहले अगर मान लो कि अगर आपने खेती किया, अगर मतलब कि आप खेती कर रहे हो, उसमें बार बार पानी डाल रहे हो, हर समय पानी उसमें है, तो कैसे वो तो ग्रो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी चला गया तो वो मर जाएगा, मतलब कि फसल खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि उसको मतलब कि कुछ सालों तक बहुत टाइम लगता है ना सॉइल बनने में, मिट्टी बनने में। तो बहुत सारे टाइम लगा। उसके बाद फिर फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर क्या है कि उसमें बहुत सारे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा, फौना, मतलब कि उसमें एनिमल्स और प्लांट्स के वजह से फ्लोरा और फौना वही एनिमल्स और प्लांट। उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि ह्यूमस। तो उसमें जाते रहे तो एक पत्थर का एक अलग लेयर बन गया। उसके बाद फिर उसको टाइम लगा बनने में, सॉइल को बनने। उसके बाद फिर क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर कैसा, उस हिसाब से क्या सॉइल बना। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो हम लोग देखते हैं क्या है कि सॉइल में डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो हम लोग देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल कैसे खराब होता है। तो सॉइल क्या है कि सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा, क्योंकि अगर सॉइल नहीं रहेगा तो हम लोग अनाज फिर नहीं ग्रो कर पाएगा, मतलब कि क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे। इसलिए सॉइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर लोग क्या करते हैं कि सॉइल में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं,
बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं और सॉइल को ख़राब करने में उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल डाल देते हैं जो कि सॉइल के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस तरह से डिग्रेडेशन लेकिन सॉइल क्या ख़राब हो जाता है। आप देखते हैं मतलब कि सॉइल तो ख़राब हुआ पर उस सॉइल तो कुछ बचता भी है ना, तो कैसे बचता है, मतलब कि कैसे बचे, मतलब कि क्या क्या कौन कौन से मेथड से क्रॉप सॉइल क्या है कि बचे हैं। तो फर्स्ट वही कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल का कंजर्वेशन मेजर्स क्या है, तो बहुत सारे ऐसे मेथड है। तो फर्स्ट है मल्किंग, सेकेंड है कंटरबेरीज, थर्ड है रॉक डैम मतलब कि जो कि आप डैम देखते होगे जो वाटर को स्टोर करता है, उसके बाद फिर अगर टाइम अगर फुल हो जाता है डैम तो फिर बाहर मतलब कि पानी डाल दिया जाता है, मतलब कि छोड़ दिया जाता है डैम से वाटर। तो ये रॉक मतलब पत्थर का डैम। उसके बाद फिर टेरेस फार्मिंग, फिर इंटर क्रॉपिंग, मतलब कि बार बार क्रॉपिंग की जगह पे एक बार क्रॉप किया, कुछ दिनों तक टाइम मतलब कि कुछ महीनों तक टाइम छोड़ा, उसके बाद फिर से क्रॉपिंग की, और कंटर प्लगिंग और शेल्टर बेल्ट। तो ये सब क्या है कि मेथड है जिससे कंजर्वेशन मेजर्स ऑफ सॉइल से क्या बच सकता है। तो हम लोग देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च के बारे में। सबसे पहले मैं ये इरेज कर दूँ, अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो हम लोग देखेंगे क्या कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में क्या है कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेचुरल वेजिटेशन होता है क्या, कि जो वेजिटेशन मतलब कि वेजिटेशन मतलब कि खेती, मतलब कि जो नेचर से जो भी हम लोग को मिलता है या फिर हम लोग नेचर से कोई भी हम लोग जैसे एग्रीकल्चर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। और वाइल्ड लाइफ मतलब कि जंगली जो जंगल में जो रहते हैं उसे वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है एक पेड़ से, कि आपने कभी ना कभी तो क्या है कि एक सेमिनार तो अटेंड किया होगा। तो सेमिनार में क्या है कि एक स्कूल के टीचर और सारे स्टूडेंट जाते हैं एग्जीबिशन देखने के लिए। तो उसमें क्या है कि जो एक स्टूडेंट बोलते हैं मैम से कि मैंने क्या कि मतलब कि ये सब क्या है कि जो सारा चीज़ मतलब सारा सब्सटेंस या थिंग्स है मतलब कि चीज़ है वो सब क्या है किस चीज़ से बना, बैम्बू से बना है। तो आप सोचो कि बैम्बू मतलब कि हिंदी में मतलब हमारे यहाँ हिंदी में क्या है उससे बाँस बोलते हैं। तो बाँस बोलते हैं तो फिर मतलब कि बैम्बू। तो जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट को बोलते हैं कि बैम्बूज, और जो भी बैम्बूज है वो क्या है कि ईस्टर्न इंडिया और मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज़ में सिर्फ बैम्बूज का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बैम्बूज है। तो लोग बाकी सारे पर यहाँ पे क्या कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो मतलब कि पहले जो भी मटेरियल्स होते थे वो बाँस की लकड़ी से ही बनता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया पोयम। उसके बाद फिर क्या है कि हम अब देखते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर होता क्या है, तो बायोस्फीयर होता है कि जहाँ पे कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और only exist in a narrow zone of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. It is called biosphere। मतलब कि जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या कि एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट कहाँ पे करते हैं, लिथोस्फीयर में करते हैं या तो फिर हाइड्रोस्फीयर में या फिर एटमॉस्फेयर मतलब कि हवा में, मतलब कि ऊपर। लिथोस्फीयर मतलब लैंड और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। तो ये क्या है कि उसी को जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। अब इकोसिस्टम क्या है, तो बायोस्फीयर the animals or plants are interdependent and live interdependent with each others called ecosystem। मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन मतलब कि प्लांट्स और एनिमल जब इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर जिंदा रहते हैं, एक दूसरे के भरोसे जिंदा रहते हैं,
तो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। आई होप आपको नेचर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में समझ गया होगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो ये प्लांट से हम लोग को क्या क्या मिलता है, मतलब नेचर वेजिटेशन से हम लोग को क्या क्या मिलता है। हम लोग को बहुत चीज़ मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स, नट्स, पेपर, फिर क्या है वाटर, मतलब वाटर तो मिलता ही है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि नेचर वेजिटेशन से मिलता है। पर लोग क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए लकड़ियाँ को काट देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु, मतलब कि पंछी का अपना घोंसला चला जाता है। तो इसलिए मतलब कि आदमियों को लकड़ी नहीं काटना चाहिए। अब देखते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर वेजिटेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर वेजिटेशन मतलब कि कहाँ मतलब कि कैसे फैलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर वेजिटेशन हेल्प करते हैं, जैसे कि पॉलिनेशन में, मतलब कि पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में, साइंस का चैप्टर नंबर 7th में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो उसमें पॉलिनेशन क्या है कि जब एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं तो एक नया प्लांट उगता है, तो उसी में पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेशन, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर वेजिटेशन काम आता है। अब देखते हैं लास्ट, कंजर्वेशन ऑफ नेचर वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्या है कि लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताया कि लोग पेड़ को काट देते हैं। पेड़ को काटते हैं किस लिए, पेपर के लिए। अगर पेड़ को नहीं काटें तो क्या होगा कि अगर पेड़ को नहीं काटेंगे तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। अगर काट देंगे तो हम लोग को क्या है कि ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। अगर एक दिन ऐसा टाइम आएगा जिसमें ऑक्सीजन क्या कि पैसों से देकर खरीदना पड़ेगा। अभी तो वाटर, एयर, मतलब ऑक्सीजन जब फ्री में है ना, कुछ सालों के बाद या मतलब कि कुछ दिनों के बाद क्या है कि मतलब कुछ सालों के बाद क्या है कि इसे खरीदना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में अगर ये टॉपिक। तो हम लोग ने, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।